नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त करण जैन आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। रियलिटी ऑफ डे वन सोल्ड आउट्स इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। तो इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सो दैट हमें पता चले कि आपको हमारा कंटेंट समझ आ रहा है, आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। गुड़गांव एक आईटी हब है। यहाँ पे हजारों की तादाद में हर महीने हायरिंग होती है और इन लोगों को, क्योंकि आईटी हब है, इनकी सैलरीज अच्छी हैं, तो इन लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। अगर आप देखें तो 2013 से 2020 में गुड़गांव में कोई बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल लॉन्चेस नहीं आए। अब लॉन्चेस ना आने की वजह से एक डिमांड का बबल ऑलरेडी क्रिएट हुआ था, जिसका आप रेसिप्रोकेट इफेक्ट देख रहे हो आज 2022 और 2023 के लॉन्चेस में, कि प्रोजेक्ट आता है और एक घंटे में, एक दिन में, 2 दिन में सोल्ड आउट हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है एनआरआईज इंटरेस्ट इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। तो जब भी हम बात करते हैं एनआरआईज की, ये टॉपिक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, ये मेरे बहुत करीब रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी एनआरआईज हैं, जो भी हमारे देश से दूर रह रहे हैं, किसी और देश में रह रहे हैं, वो अपना एक सेकेंड होम इंडिया में जरूर चाहते हैं। अब जरूर चाहते तो हैं, बट कहाँ रहें? तो उन्हें एक ऐसा शहर चाहिए जो सेंट्रली लोकेटेड भी हो और वाइड स्प्रेड भी हो, जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर भी हो और मल्टीनेशनल कंपनीज भी हो। उसमें गुड़गांव वन ऑफ द बेस्ट शहर है। पर उनके अंदर एक झिझक थी कि क्या वो लग्जरी अमेनिटीज, क्या वो फैसिलिटीज, क्या वो सेफ्टी हमें गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स में मिल पाएंगी? जी हाँ, अगर आप बात करें पिछले 2 साल के लॉन्चेस की, तो चाहे प्रोजेक्ट हो M3M गोल्फ एस्टेट, चाहे DLF कैमेलियास, या फिर एलान द प्रेसिडेंशियल और वाटरफॉल रेजिडेंसीज बाय क्रिसुमी, हर प्रोजेक्ट में बहुत ही खूबसूरती से बिल्डर ने अल्ट्रा लग्जरी अमेनिटीज को इन्फ्यूज किया है। तो आइए अब हम बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की स्टेबिलिटी की। देखिए, जैसा सभी जानते हैं हम कि गुड़गांव में इतने कॉर्पोरेट्स होने की वजह से एंड यूजर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये शहर शुरू हुआ था गोल्फ कोर्स रोड से, साइबर सिटी से, एक्सपैंड हुआ एक्सटेंशन की तरफ, देन SPR की तरफ, न्यू गुड़गांव, एंड नाउ द रेवोल्यूशन इज रेडी टू कम एट द्वारका एक्सप्रेसवे। तो कहीं ना कहीं इस मार्केट में एक एक्सपेंशन जो है, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर की है, कॉर्पोरेट्स की है, मल्टीनेशनल कंपनीज की है, वो बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से एंड यूजर की डिमांड बढ़ रही है। तो जब एंड यूजर की डिमांड बढ़ती है तो ये मार्केट कोई स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं रह जाती, ये मार्केट एक रियल मार्केट हो जाती है। हाँ, एब्जॉर्प्शन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मार्केट की कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ेंगे भी, थोड़े से करेक्ट भी होंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये मार्केट रातों रात ऊपर चढ़ेगी और रातों रात नीचे गिर जाएगी। सो इट इज नॉट अ मार्केट ऑफ स्पेकुलेशन, इट इज अ मार्केट विच हैज हाई परसेंटेज ऑफ एंड यूजर्स ऑल्सो। दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस, जब भी कोई मार्केट बहुत स्पीड पे चल रही होती है, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, या कोई भी बिजनेस मार्केट, वहाँ इन्वेस्टर का एक फोमो क्रिएट हो जाता है। इन्वेस्टर के मन में एक डर पैदा हो जाता है, वो है डर फियर ऑफ मिसिंग आउट का, कि आज मेरे से कोई अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। इसीलिए आप ये देखते हैं कि जितने भी लॉन्चेस आ रहे हैं उसमें मल्टीपल EOIs लग रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में लॉन्च होते हैं 500 फ्लैट, 600 फ्लैट, 700 फ्लैट, और सब्सक्राइबर्स आते हैं, उसके एप्लीकेशन आती हैं उसकी 3000, 4000, क्योंकि हर इंसान उसको लगता है कि मैं इसमें मल्टीपल EOIs डाल दूं, चाहे अपने नाम से, अपने फादर के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से, मेरे से ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। इसीलिए हर प्रोजेक्ट ओवर सब्सक्राइब है आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी को याद होगा कि एक्सटेंशन रोड पे गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट आया था, ईमार अर्बन ओएसिस, जिसकी एप्लीकेशंस 10 टाइम्स हो गई थी। अब आपको क्या एक्चुअल में लगता है कि ये एप्लीकेशन जो थी वो एक एंड यूजर या इन्वेस्टर्स की, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की थी? नहीं, उसमें लगे थे मल्टीपल चेक्स। तो उससे क्या हुआ? उससे एक प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया और एक्चुअल में जिसको मिलना चाहिए था उसको मिला ही नहीं। तो वहां से क्रिएट होता है फोमो, और इसी से मिलता हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज फ्लिपिंग। नाउ व्हाट इज फ्लिपिंग? फ्लिपिंग है जहां एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है और आफ्टर पेइंग 10%, 20%, 25% अमाउंट, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक डिसेंट प्रॉफिट कमा के एग्जिट कर जाता है और नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए एक ही इन्वेस्टर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आज नजर आएगा और इसी रीजन से आपको दिखेगा कि हर प्रोजेक्ट डे वन सोल्ड आउट हो जाता है।
तो आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पे, जो है कोविड। क्या इम्पैक्ट है कोविड का डे 1 सोल्ड आउट पे। कोविड के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जितने भी एनसीआर के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स थे उन सबकी इन्वेंट्री इमीडिएटली सोल्ड आउट हो गई, जो 2-3 साल से नहीं बिक रही थी। उसका क्या रीजन है? उसका यही रीजन है कि लोगों को ये समझ आ गया कि जो हमारा बजट है उस बजट में आज प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं, और जो उस टाइम पे नहीं ले पाए वो आज नए लॉन्चेस में अपनी प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी अनसर्टेनिटी उनको परेशान ना करे। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। और अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लोकेशन एंड कनेक्टिविटी का डे 1 सोल्ड आउट से क्या रिलेशन है। I think location and connectivity is the most important factor behind the success of any real estate project. How? Let me explain. अब हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जितने भी प्रोजेक्ट पिछले 1 साल में 1.5 साल में लॉन्च हुए, जो मेन एक्सप्रेसवे को टच करते थे या फिर जो किसी हाईवे पे थे, उन सब में हर इन्वेस्टर और हर एंड यूजर की प्रॉपर नज़र थी, और जैसे ही लॉन्च हुआ वो इमीडिएटली सोल्ड आउट हो गए। क्यों? क्योंकि हर इन्वेस्टर को पता है जो प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन, अच्छी कनेक्टिविटी पे होगा उसका फ्यूचर में रिटर्न और रेंटल भी उतना ही अच्छा होगा। यही नहीं, अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो हर इंसान को, हर इन्वेस्टर को ये मालूम है कि जैसे जो अप्रिसिएशन गोल्फ कोर्स रोड पे आया, जबकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ओल्ड बिल्डिंग्स भी बहुत सारी थी, बट अगर एक्सटेंशन पे आए हम, एक्सटेंशन पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन रहा है, सारे बिल्डर्स अपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हर इन्वेस्टर जानता है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का पोटेंशियल गोल्फ कोर्स रोड से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की स्काईलाइन कल को 100% स्काई स्क्रैपर्स की होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे इस टॉपिक के, जो है लिमिटेड इन्वेंट्री। आज गुड़गांव में सबको लगता है कि एक बबल क्रिएट हो रहा है, आज डिमांड जो है वो सप्लाई से बहुत कम है, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, डेटा कहता है कि गुड़गांव में अगले 2 से 3 साल में 25 से 30 हज़ार फैमिलीज और आने वाली हैं, प्लस प्रीवियस जो रेंटेड अकोमोडेशन पे हैं उनको भी घर चाहिए। तो सप्लाई आज भी कहीं ना कहीं डिमांड को मैच नहीं कर पाई है, इसलिए आज भी जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है वो डे 1 सोल्ड आउट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो से रिलेट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि हमने कोई पॉइंट इसमें छोड़ दिया है जो डे 1 सोल्ड आउट का कारण आपके हिसाब से है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।